अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 21 जुलाई बरोज मंगल की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हालत नशे में ड्राइविंग 823 मोटरसाइकिल सवार पकड़े गए। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ की गई अलग अलग कार्रवाई में गुज़िश्ता वीकेंड के दौरान जुमला 823 मोटर रिट्स को बुक किया गया। लिहाजा हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई में 586 अफराद को पकड़ा जो हालत नशे में ड्राइविंग कर रहे थे। इनमें से 439 टू व्हीलर राइडर्स, 45 थ्री व्हीलर ड्राइवर्स, 97 फोर व्हीलर ड्राइवर समेत 5 दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। इसके अलावा साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इनमें से 237 अफराद को बुक किया। इनमें 205 टू व्हीलर राइडर्स और 4 थ्री व्हीलर राइडर समेत 28 फोर व्हीलर ड्राइवर शामिल हैं। IPS ट्रेनी अहदेदार का इक़दाम खुदकुशी, खातून ट्रेनी के साथ बदसलूकी पर मुकदमे से दिल बर्दाश्त था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी वाक़ई शिवरामपल्ली में जेर तरबियत IPS ट्रेनी अहदेदार कृष्णा रेड्डी, जिसके खिलाफ खातून ट्रेनी अहदेदार के साथ बदसलूकी का मुकदमा दर्ज हुआ था, पुलिस ने खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन में इतवार को उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर खातून ट्रेनी IPS अहदेदार ने इस पर जिनसी ज्यादती और हरासानी की शिकायत दर्ज करवाई थी। लिहाजा ये खबर तमाम सोशल मीडिया और ज़राए अबलाग में शाये होने से दिलबर्दाश्ता ट्रेनी IPS अहदेदार उदय कृष्णा रेड्डी ने अपने भाई के मकान वाक़े एरागड्डा में सैनिटाइजर पीकर इक़दाम खुदकुशी की। लिहाजा इस ट्रेनी अहदेदार को फौरी वहाँ के एक दवाखाना मुंतकिल किया गया जहाँ वो जेर इलाज है। 1 किलो वजनी सोने के जेवरात की चोरी। शहर के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़े एक एक्सपोर्ट दफ्तर में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। दफ्तर के जिम्मेदारों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं। शिकायत के मुताबिक 7 नेकलेस, 7 जोड़ी बालियां और मजमूई तौर पर 1028 ग्राम सोने के जेवरात सुरखा कर लिया गया। बताया गया कि जेवरात डायमंड फिक्सिंग के लिए लॉकर में महफूज रखे गए थे, जबकि पुलिस ने गुजरात के शहर सूरत से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि मुलजिमीन वॉशरूम की खिड़की तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए, जबकि चोरी की वारदात हफ्ते के रात पेश आई। ताहम इस वाक़े का इंकशाफ तागीर से हुआ। माँ और कमसिन बेटी लिफ्ट में फंस गई, पुलिस ने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। कुकटपल्ली के इलाके KBHP कॉलोनी में माँ और कमसिन बेटी लिफ्ट में फंस गए थे, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक KBHP फेस में वाक़े कोटक महिंद्रा बैंक की इमारत में एक खातून अपनी बेटी के साथ लिफ्ट में जा रही थी कि अचानक तकनीकी खराबी के बायस लिफ्ट दरमियान में रुक गई, जिसके नतीजे में दोनों फंस गए। इतला मिलते ही KBHP पुलिस मौके पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतियात के साथ लिफ्ट के दरवाजे खोले और माँ और बेटी को बाहर निकाल लिया गया। 3 कमसिन लड़कियां लापता। शहर के सिकंदराबाद दोबलगुड़ा इलाके से 3 कमसिन लड़कियां लापता हो जाने के बाद इनके अरकान खानदान में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि पुलिस ने इनकी तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लापता लड़कियां छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले मजदूर खानदान की हैं और फरीद बस्ती में मुकीम बताई गई हैं। लिहाजा इतवार के रोज वो अपने घरों से निकली, ताहम वापस नहीं लौटी। अरकान खानदान ने काफी तलाश के बाद पुलिस से शिकायत की। CCTV फुटेज के जायजे से मालूम हुआ कि तीनों लड़कियां हिमायतनगर से एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची। बाद एक और CCTV फुटेज में इन्हें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जबकि पुलिस को शक है कि वो शहर से बाहर रवाना हो चुकी है। इस सुराग की बुनियाद पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है, जबकि पड़ोसी अजला और रियासत छत्तीसगढ़ की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया लड़कियों ने अपने आबाई इलाके जाने की कोशिश की है या नहीं। चीफ मिनिस्टर का 2 रोजा दौरा कोडंगल। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 21 और 22 जिलों को जिले विकाराबाद में वाक़े अपने इंतखाबी हल्के कोडंगल का दौरा करेंगे, जहां वो जेर तामीर एजुकेशन हब और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना करेंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर 21 जुलाई की शाम को हाकिमपेट गाँव में एजुकेशन हब की तामीरी कामों का जायजा लेंगे, जिसके बाद हल्के में जारी तमाम तरक्याती कामों पर एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा। वो उस रात को कोडंगल में ही क़याम करेंगे। अगले दिन वो 22 जुलाई की सुबह हैदराबाद से वापसी से पहले SR के सिलसिले में कांग्रेस के मुकामी कायदीन और बूथ लेवल एजेंट्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़द करेंगे। वाज़ेह है कि रविंद्र रेड्डी ने 8 मई को कहा था कि कोडंगल तालीम और सनतों के एक बड़े मरकज के तौर पर उभरेगा। इन्होंने कहा था कि कोडंगल जो किसी जमाने में एक पसमानदा इलाका था, वहाँ अब मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर और एक सैनिक स्कूल जैसे तालीमी इदारे कायम किए जा रहे हैं। RDC मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अज़्म का इयादा।
मुसाफिरों की सहूलत रियासती हुकूमत की औलिन तरजीह, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC कला भवन में TGS RTC एम्प्लॉय सपोर्ट इनिशिएटिव के तहत मुत्तफी RTC ड्राइवर के शंकर के अंकार खानदान को 90 लाख रुपए का चेक हवाले किया। लिहाजा ये चेक शंकर की अहलिया हेमलता, बेटे हेमंत और बेटी शालिनी को TGS RTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी दीगर आला अहदेदारों की मौजूदगी में पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि RTC का पूरा खानदान शंकर की गमजदा खानदान की मदद के लिए मुतहद हुआ है। मजीद इन्होंने RTC मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। बहादुरगुड़ा गांव के किसानों के खिलाफ जबरी कार्रवाई न की जाए, बुलेट ट्रेन मंसूबे के ताल्लुक से हैदरा को हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर को शमशाबाद के बहादुरगुड़ा गांव में 26 एकड़ ज़री अराजी के मामले में हैदरा को किसानों के खिलाफ किसी भी किस्म की सख्त या जबरी कार्रवाई से रोक दिया है। वाज़ेह ये अराजी तकरीबन 650 एकड़ जमीन का हिस्सा है, जिसे तेलंगाना हुकूमत अपने अहम बुलेट ट्रेन मंसूबे के लिए हासिल कर रही है। वाज़ेह अदालत का ये ऊपरी हुक्म आइंदा समात तक नाफिज अमल रहेगा। दरख्वास्त गुजारों के सीनियर वकील रघुनाथ ने अदालत को बताया कि इनके मुवक्किल ने 1980 की दहाई के आखिर में बाकायदा रजिस्टर दस्तावेज के जरिए ये अराजी खरीदी थी और तब से वो इस पर काबिज हैं। हैदराबाद अजमेर शरीफ मुस्तकिल ट्रेन सर्विस का आगाज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की साउथ सेंट्रल रेलवे से कामयाब नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर शहर हैदराबाद से अजमेर शरीफ जाने वाली ज़ायरीन के लिए मुस्तकिल ट्रेन का इंतजाम हो गया है। लिहाजा साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से हैदराबाद अजमेर जयपुर ट्रेन नंबर 17079 हर हफ्ता हैदराबाद के रेलवे स्टेशन नामपल्ली से शाम 7:50 पर रवाना होंगी, जो सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, मुठखेड़, नांदेड़, पुरमा, बसमत, हंगोली, वाशिम, अकोला, खंडवा, अटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंसूर और विजयनगर से अजमेर पहुंचेंगी। मौजूदा मौसमी हालात में पानी का हर खतरा कीमती। नामवाकिफ मौसमी हालात से निपटने हंगामी इजलास प्रजा भवन में इंचार्ज वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें वजीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन, मजलिस अरकान असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली और जनाब कौसर मुहिउद्दीन समेत जनाब मोहम्मद मुबीन और जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा रुकन असम्बली गणेश, जिले कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका आला और GHMC वाटर वर्कर्स बरखी और दीगर महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर जिले हैदराबाद की सतह पर अल नीनो की तैयारियों के लिए ये इजलास मुनक़द किया गया ताकि बारिश की कमी के असरात से निपटा जा सके और जो इलाके में पानी की सरबराही मुश्किल से हो रही है वहाँ पानी के अलावा दीगर ज़रूरी खिदमात को बिला वक्फा फराहम करने के उमूर का जायजा लिया गया। जूनियर लेक्चर्स के सर्टिफिकेट की अंदरून 2 माह में जांच। रियासती हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत, तागीर पर इजहार नाराजगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर को रियासती हुकूमत को हिदायत की है कि जूनियर लेक्चर्स के तालीमी सर्टिफिकेट की जांच का अमल 2 महीनों के अंदर मुकम्मल किया जाए और उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के साथ साथ सालाना इंक्रीमेंट जारी करने के मामले पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाए। वज़ीर जस्टिस के शरत ने रियासत भर के सरकारी जूनियर कॉलेज में खिदमत अंजाम देने वाले 714 जूनियर लेक्चर्स की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत के बाद ये अहकाम जारी किए। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि महकमे हायर एजुकेशन और मुतअल्लिक़ा महकमे 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट की जांच मुकम्मल कर लें और मुलाजमतों को मुस्तकिल करने और सालाना इंक्रीमेंट्स की अदायगी के बारे में कानून के मुताबिक फैसले करें। फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट ओहदों के लिए जॉब मेला 100 जगहों पर भर्ती होंगी। जामिया उस्मानिया के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ज़रिए एहतमाम अपोलो फार्मेस के ताउन से 24 जुलाई को सुबह 11 बजे जॉब मेला मुनक़द किया जाएगा। ये जॉब मेला उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़े यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन ब्यूरो के दफ्तर में मुनक़द होगा, जहाँ अपोलो फार्मेसी में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की मजमूई तौर पर 100 जगहों पर भर्ती की जाएंगी। लिहाजा D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी या किसी भी डिग्री के हामिल 18 से लेकर 30 साल के उम्मीदवार इस जॉब मेले में शिरकत के अहल होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 12,500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक तनख्वाह दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से जारी आलमा में उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने तालीमी सर्टिफिकेट के नकुल के साथ 24 जुलाई को बराह रास्त जामिया उस्मानिया के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में हाजिर हो। पुलिस मुलाजमीन और खानदान की बेहद अहम मकसद शफाफियत, अखलाकियत और मौसूल इंतजाम से फलाही निज़ाम मुस्तकम। DGP ने कहा। रियासती DGP CV आनंद ने कहा है कि पुलिस मुलाजमीन और इनके खानदानों की फलाह बहबूद तेलंगाना पुलिस महकमे का बुनियादी मकसद है। लिहाजा पीर के रोज DGP दफ्तर में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी और आरोग्य भद्रता शोबे के जायजा इजलास में फलाही स्कीमों के निफाज, पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाहिल अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर DGP ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने और इनके खानदान को माली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस महकमा मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों मौसर अंदाज में नाफिज कर रहा है। किसानों के खातों में 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए जमा।
पाम ऑयल की काश्त फायदे बख्श, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त किसानों को खुशहाली के हालात में भी मुस्तकम और यकीनी आमदनी फराहम करती है। इन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो अपनी मैशत को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस फसल को तैयार करें। लिहाजा जिले खम्मम के गांव अंजापुरम में वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और कंपनी के नुमाइंदों के साथ गोदरेज की 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा इंटीग्रेट पाम ऑयल इंडस्ट्री का इफ्तिताह करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जिले की ज़राअत पर मुबनी मैशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मजीद इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए फी एकड़ तक की सब्सिडी फराहम पाम ऑयल की काश्त की हौसला अफजाई कर रही है। नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान 24 अगस्त तक फीस दाखिल करने की सहूलत। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने पीर को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतलब क्या है कि तालीमी साल 2026-27 के दौरान 8वीं जमात में ज़ेरे तालीम तलबा के लिए नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए फीस ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bse.telangana.gov.in पे हासिल की जा सकती है। डीएसपी के ओहदे पर फाइज मोहम्मद सिराज की डीजीपी सीवी आनंद से मुलाकात। तेलंगाना पुलिस महकमे में डीएसपी के ओहदे पर फाइज टीम इंडिया के स्टार फास्ट बॉलर और हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद से मुलाकात की। वज़ीर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने वाले डीएसपी मोहम्मद सिराज मुकम्मल पुलिस यूनिफॉर्म में थे। इन्होंने सीवी आनंद को गुलदस्ता पेश करते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सीवी आनंद के तेलंगाना डीजीपी का ओहदा संभालने के बाद सिराज की इनसे ये पहली मुलाकात है। लिहाजा पुलिस यूनिफॉर्म में डीजीपी दफ्तर पहुंचने वाले सिराज को देखकर वहाँ मौजूद अफराद हैरान भी हुए और खुश भी हुए। जिले हैदराबाद में 41.73% इमिग्रेशन फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन। यादाद्री भंगीर सरफेरिस्त, तमाम अजला में 100% फॉर्म्स की तकसीम। फहरिस्त राय दहिंदगान पर जमा नजर सानी या NISR की खुसूसी मुहिम के दौरान जिले हैदराबाद में इमिग्रेशन फॉर्म्स की हालांकि 100% तकसीम हो गई है, तहम 41.73% फॉर्म्स को ही डिजिटलाइज किया गया है। दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से पीर को जारी करदा रिपोर्ट में मतलब किया गया कि जिले हैदराबाद में राय दहिंदों की जुमला तादाद 47,36,769 में से सिर्फ 19,76,702 इमिग्रेशन फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हुआ है, जबकि इस मामले में जिले यादाद्री भंगीर सरफेरिस्त है जहां 89% इमिग्रेशन फॉर्म्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है, जबकि जिले सिद्दीपेट में जुमला 9,92,000 राय दहिंदों में से 8,40,000 इमिग्रेशन फॉर्म्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है, जो कि जुमला तादाद का 84% होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम अजला में इमिग्रेशन फॉर्म्स की 100% तकसीम हो गई है। खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस हेल्पलाइन। हैदराबाद में मरकज़ पुलिस कमिश्नर ने खासतौर पर खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई इमरजेंसी हेल्पलाइंस मुतारिफ करवाई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस समिति ने इस इक़दाम की हिमायत करते हुए जोर दिया कि इमरजेंसी के दौरान एक फौरी फोन कॉल किसी जरूरतमंद की जान बचा सकती है। इन्होंने शहरियों पर जोर किया कि वो बिला झिझक इस सहूलत का इस्तेमाल करें। वाज़ेर खवातीन के लिए 181 और बच्चों के लिए 1091 को डायल करने की सहूलत है। फीस के मसले पर हुकूमत और खानगी स्कूल इंतजामिया में इख्तिलाफात का इम्कान। वसूल की जाने वाली फीस की तफसीलात हुकूमत को फराहम करने से इनकार। स्कूलों में वसूल की जाने वाली फीस के मामले में खानगी स्कूलों और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफे होने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत ने रियासत में चलाए जाने वाले खानगी स्कूलों में वसूल की जाने वाली फीस की तफसीलात की तलब की है, जबकि खानगी स्कूलों के जिम्मेदारों ने इन तफसीलात की फराहमी से इनकार कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जाने से खानगी स्कूलों से तफसीलात की तलबी पर खानगी स्कूल के जिम्मेदारों ने हुक्म तालीम के अहकाम को बेबुनियाद और गैर जरूरी करार देते हुए इस बात का ऐलान किया है कि इन्हें जब रियासती हुकूमत की जानिब से कोई मदद हासिल नहीं होती और न ही कोई मालिया फराहम किया जाता है, तो ऐसी सूरत में वो हुकूमत को अपने स्कूलों में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत के महकमे तालीम की जानिब से रियासत में चलाए जाने वाले तमाम खानगी स्कूलों में वसूल की जाने वाली फीस की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत दी गई है, लेकिन खानगी स्कूलों के इंतजामिया की तंजीम ने रियासती हुकूमत की जानिब से तलब की जाने वाली इन तफसीलात को गैर जरूरी करारदाद देते हुए इसे खानगी स्कूलों में मुदाखलत भेजा और इन्हें हरासानी के मुतरादिफ करार दिया। लिहाजा खानगी स्कूलों के इंतजामिया की तंजीम तेलंगाना रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि खानगी स्कूलों को मुसल्लिमा हैसियत हासिल करने के लिए जो शराइत लगाई गई है, इन शराइत को पूरा करना बजट स्कूल को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अब हुकूमत और महकमे तालीम की जानिब से वसूल की जाने वाली फीस की तफसीलात के हसूल के लिए मकतूब रवाना करते हुए हरासा करने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि पेशतर तमाम मुसल्लिमा स्कूलों की जानिब से अपने तालीमी इदारों के क़याम और मुसल्लिमा हैसियत की हसूल से पहले दाखिल की जाने वाली दरख्वास्त में तमाम तफसीलात का इंदराज किया जाता है और जमातवारी असास पर वसूल की जाने वाली फीस की तफसीलात भी दर्ज होती है। लेकिन अब दोबारा हुकूमत की जानिब से तफसीलात के हसूल के इक़दामात और नई पाबंदियों की मनसूबाबंदी की जा रही है, जो किसी भी इंतजामिया के लिए काबिल अमल नहीं है। इसीलिए खानगी स्कूल इंतजामिया की जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है। राशन कार्ड्स पर अगस्त में 3 महीने के चावल की सरबराही का फैसला। EKYC के लिए 31 जुलाई तक की मोहलत।
रियासत में मौसमी हालत की तब्दीली से ज़रूरी सरगर्मियों पर मुनफी असरात को महसूस करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड्स पर 3 महीने का राशन जारी करने का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से बारीक चावल की सरबराही की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज़राए ने बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का चावल एक ही मरतबा जारी किया जाएगा, जिस तरह गुज़िश्ता मरतबा 3 माह का चावल एक ही मरतबा वक्त में जारी किया गया था। वज़ीर महकमे सिविल सप्लाईज ने 1 अगस्त से चावल की सरबराही का मंसूबा तैयार किया है। आमतौर पर हर महीने की 15 तारीख तक राशन कार्ड डीलर्स की जानिब से चावल फारिग किया जाता है, जबकि हुक्काम इस मुद्दत में 15 अगस्त के बजाय 31 अगस्त तक तोसी का फैसला रखती है, ताकि राशन कार्ड होल्डर्स 3 महीने का चावल आसानी से हासिल कर सकें। वज़ीर रियासत भर में राशन कार्ड की कुल तादाद 1.5 करोड़ है, जिसके इस्तेफादा कुनंदान की तादाद 3.20 करोड़ है। हुकूमत की जानिब से हर महीना 2.15 लाख मीट्रिक टन बारीक चावल सरबराह किया जाता है। अंत्योदय स्कीम के तहत कार्ड रखने वाले अफराद को 35 किलो चावल, साथ ही 1 किलो शक्कर, जबकि अन्नपूर्णा स्कीम कार्ड रखने वालों को 10 किलो बारीक चावल के अलावा 15 किलो गेहूं की सरबराही की जाती है। वज़ीर हुकूमत ने राशन कार्ड पर चावल की सरबराही के लिए 31 जुलाई तक ई-केवाईसी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हैदराबाद के 16 असेंबली हल्के जात में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का आगाज। आज से दरख्वास्तों का अदखाल। हर असेंबली हल्के में 500 मकानात, 11 लाख रुपए की लागत में 5 लाख रुपए सब्सिडी। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद को अर्बन रीजन के तहत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के आगाज का ऐलान किया है, जिसके तहत हमें मंजिला इमारतों में मुस्तहिक अफराद को फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने को अर्बन रीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली के हमरा स्कीम का आगाज का ऐलान किया। वजीर पहले मरहले में हर असेंबली हल्के के तहत 500 मकानात की तामीर का मंसूबा है, जबकि वजीर हाउसिंग ने कहा कि 16 असेंबली हल्के जात में 1 साल में मकानात की तकमील का मंसूबा है। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए 21 जुलाई से दरख्वास्तों का अदखाल का आगाज होगा और 10 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इन्होंने कहा है कि मजीद 8 असेंबली हल्के जात में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए जल्द ही अराजी का तयन किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा कि एक मकान की लागत 11 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जिसमें से 5 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि 40 से 60 लाख मालियत की अराजी इस्तिफादा कुनंदन के नाम पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन की जाएंगी। वाज़िर इस्तिफादा कुनंदगान को अपने हिस्से के 6 लाख रुपए 4 इकसात में अदा करने की सहूलत दी जाएंगी। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने लो इनकम ग्रुप खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम का आगाज करते हुए इनके लिए एक खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा पहले मरहले में 16 असेंबली हल्के जात में फीकस 500 मकान तामीर किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि जल्द ही मजीद 8 असेंबली हल्के जात में स्कीम को तोसी दी जाएंगी। इन्होंने कहा है कि हर मुस्तहिक और गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम से मकान अलॉट किए जाएंगे। रियासती वज़ीरा ने इस मौके पर इंदिरा हाउसिंग स्कीम का ब्रोशर भी जारी किया, साथ ही व्हाट्सएप और मी सेवा पर दरख्वास्तों के अदखल की तफसीलात भी जारी की गई। वज़ीर हाउसिंग ने बताया कि रियासत भर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए पहले मरहले के तौर पर 4.5 लाख मकानात मंजूर किए गए, जबकि दूसरे मरहले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2.5 लाख मकानात की मंजूरी दी है, जबकि शहरी इलाकों में 1 लाख मकानात की तामीर का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा है कि दरख्वास्तों के अदखाल के मौके पर 10,000 रुपए अदा करने होंगे और अदम मंजूरी की सूरत में ये रकम वापस कर दी जाएंगी। इसके अलावा मकानात की मंजूरी में SC, ST और BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि हर असेंबली हल्के की अवाम को इसी हल्के में दरख्वास्तों की अदखाल की सहूलत रहेंगी। लिहाजा 21 जुलाई से व्हाट्सएप नंबर 8096958096 पर या वेबसाइट के जरिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। वाज़ेह दरख्वास्त गुजारों की खानदान की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए होनी चाहिए। साथ ही दरख्वास्त गुजारों के नाम पर QR अर्बन के हुदूद में मकान या जमीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक खानदान में सिर्फ एक ही दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। इसके अलावा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि QR अर्बन रीजन के तहत इंदिरा हाउसिंग स्कीम की तामीर एक तारीखी फैसला है। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 1,400 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 1,000 रुपए की गिरावट आई। इस सूरत हाल पर दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,46,900 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,21,500 रुपए में फरोख्त हुई। दिल्ली में एहतजाजी तुलबा पर बदतरीन पुलिस क्रैकडाउन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल में कई जख्मी। CGP के हामियों का पार्लियामेंट मार्च रोक दिया गया। हजारों नौजवान और बरहमा अफराद पीर के रोज वस्ती दिल्ली में जमा हुए, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते हुए इन पर क्रैकडाउन किया और इन्हें पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। वाज़ेह इम्तिहानात का पर्चा लीक होने और जहदकार सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ एहतजाज के लिए लोग जमा हुए थे, जबकि वस्ती दिल्ली के कई हिस्सों को किले में तब्दील कर दिया गया था। मोदी नौजवानों के मुखालिफ वजीर आजम, हक मांगने पर तशद्दुद किया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा मुखालिफ नौजवान वजीर आजम करार दिया और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वह न सिर्फ नौजवान को मायूस कर रहे हैं बल्कि इन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। वजीर राहुल गांधी ने कांग्रेस जनता पार्टी के हजारों हामियों पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद ये रिमार्क्स किए।
कांग्रेस जनता पार्टी से हुकूमत का पहला राब्ता, जेपी नड्डा से मुलाकात, प्रधान की अमित शाह से बातचीत। मरकजी हुकूमत ने मंगल को एहतजाजी कांग्रेस जनता पार्टी से पहला राब्ता किया, लिहाजा मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने सीजीपी के 2 रुकनी वफ्द को तयखुन दिया कि हुकूमत इनकी मुतालबात पर दाखिली मुशावरत करेंगी और इनसे रुजू होंगी। हज दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए इसे 24 जुलाई तक मुकर्रर किया है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि इसके बाद किसी भी सूरत में आखिरी तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएंगी। बिहार में एक जोड़ा कोरोना वायरस से मुतासिर। रियासत बिहार के जिले भागलपुर में एक जोड़ा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। रियासती हुक्काम ने पीर को इस मामले की तौसीक करते हुए बताया कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के दवाखाने के सुपरिटेंडेंट HP दुबे ने बताया कि एक 65 साल शख्स और इसकी 55 साल अहलिया को, जिसे इतवार को दवाखाने में शरीक करवाया गया था, इनके तबी मुआयने में कोविड-19 मर्ज के मुस्बित अलामत पाए गए हैं। इन्होंने कहा कि दोनों मरीजें इंतहाई तबी निगहदाश्त के तहत हैं और डॉक्टरों की एक टीम इनकी करीबी निगरानी और इलाज कर रही है। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र के तयन पर मुशावरत। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का मंसूबा। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र तय करने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत मुशावरत का आगाज कर चुकी है और कहा जा रहा है कि मुल्क भर में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत के महकमे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से सोशल मीडिया की हद उम्र तय करने के सिलसिले में मुख्तलिफ जिम्मेदारों से मुज़ाकरात किए जाने लगे हैं। लिहाजा सेक्रेटरी मरकजी महकमे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर N कृष्णन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए हद उम्र तय किए जाने के बाद से ही मुल्क भर में इस बात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ कोशिशों से दबाव डालने जाने लगा था और अब हुकूमत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के लिए कानून साजी का जायजा लेने लगी है। बताया जाता है कि माहिर नफ्सियात और टेक्नोलॉजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले सरकुर्दा शख्सियात कम उम्र बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों के मिजाज में रूनुमा होने वाली तब्दीली के खतरनाक नताइज का जायजा लेने के बाद महकमे ने गैर सरकारी तंजीमों, सरकुर्दा इदारों, कंपनियों के अलावा वालिदैन, साथ ही सरपरस्तों और औलिया तलबा के अलावा तलबा तंजीमों में शामिल नौजवानों से इस सिलसिले में मुशावरत का फैसला किया है। क्या अब LPG सिलेंडर्स खत्म हो जाएंगे? मरकजी हुकूमत से पता चला है कि रिवायती LPG सिलेंडर से एथेनॉल को राइज करने की पॉलिसी इख्तियार करने के इम्कानात पर गौर कर रही है। सनती हल्कों की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वजारत पेट्रोलियम इसमें स्ट्रीम एथेनॉल रोड आउटलेट के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन और जरूरी सब्सिडी ढांचे का जायजा ले रही है। मुत्तल्लिका हुक्काम फिलहाल एथेनॉल के मखसूस चूल्हों पर ट्रायल्स का आगाज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस इक़दाम के नतीजे में रिवायती LPG सिलेंडर्स खत्म हो सकते हैं और इसकी सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। जंग उस वक्त खत्म होगी जब ईरान को बरतरी हासिल होगी, अब्बास अरगची ने कहा। ईरानी वजीर खर्चा अब्बास अरगची ने कहा है कि अमेरिका से जंग उस वक्त तक खत्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। लिहाजा जंग का खात्मा या तो मुकम्मल अक्सरी फतेह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरत के जरिए। लिहाजा ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि मुज़ाकरत का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल कर चुके हों। फुटबॉल वर्ल्ड कप की फतेह टीम स्पेन वतन वापस पहुंच गई। अर्जेंटीना को शिकस्त देने वाली फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फतेह बनने वाली स्पेन टीम के खिलाड़ी और स्टाफ अपने वतन व स्पेन वापस पहुंच गए। वाज़ेह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी थी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।